दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी के गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के चर्चा के दौरान दिए गए बयान पर आपत्ति जताते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मोर्चा निकालते हुए ये आम आदमी पार्टी के कार्यालय जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यालय यहाँ इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली के कई सांसद विधायक यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है ताकि आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक ना पहुंच पाए। कार्यकर्ताओं की टोली यहां पहुंच चुकी है जहां बैरिकेडिंग लगी है और पुलिस की कोशिश है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक ये ना पहुंच पाए, तो यहां बैरिकेडिंग लगाकर जबरदस्त पुलिस का इंतजाम किया गया है और कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि वो कूद कर ये बैरिकेडिंग पर चढ़ना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये 2 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होती है जिसमें एक पहली बैरिकेडिंग पर इनको थोड़ी सी राहत दी जाती है ताकि वो आगे बढ़ सके, अपना आक्रोश निकाल सके और पहली बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं। दूसरी बैरिकेडिंग के पास इन्हें सख्ती से रोका जाता है ताकि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ना चले जाएं और यहाँ ये कमलजीत सहरावत, बाहरी दिल्ली के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह और ये तमाम लोग यहाँ चल रहे हैं। एकमात्र मांग है उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, वो खुद दे या कानूनी तौर पर इस्तीफा लिया जाए या प्रिविलेज कमेटी का इंतजार। हाँ, तो प्रिविलेज कमेटी का इंतजार करेंगे, हम कानूनी तौर पर ये लड़ाई लड़ेंगे। यानी ये पहले बैरिकेडिंग तक प्रदर्शन पहुंच चुका है जिसमें ये आम आदमी पार्टी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी फिलहाल दोहरे मोर्चे पर अटकी है क्योंकि दिल्ली में आतिशी के बयान के खिलाफ यहां सड़कों पर जनता उतरी है और वहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ वहां उनके बयान पर आपत्ति जताते हुए अकाल तख्त साहिब ने एक तरफ तो यहां आतिशी के बयान पर जनता सड़कों पर है, वहां पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान पर अकाल तख्त ने उनका तलब किया है। इसको भी तलब किया जाना चाहिए और इसकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। भारत गुरु की परंपराओं का देश है, भारत की संस्कृति है। भगवान कृष्ण जगत गुरु से प्रारंभ गुरु की परंपरा प्रारंभ हुई थी। 13 हिंदुओं के गुरु हैं, कबीर जी भी है, रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी भी है और गुरु नानक देव जी ने आक्रांताओं के खिलाफ, जो आक्रांता हिंदू समाज पर आघात कर रहे थे, माता बहनों की इज्जत लूट रहे थे, उनसे बचाव के लिए सिख पंथ की स्थापना की थी और सिख पंथ की स्थापना में जो गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान है वो हिंद की चादर से उनकी पहचान है। और औरंगजेब के अत्याचार से किस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया और ये एक सोची समझी राजनीति के तहत बयान देते हैं कि जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये कम्युनिस्ट प्रवृत्ति जो आतिशी की है, ये सोच समझ कर दिया बयान है कि जेएनयू को लोगों को ऊर्जा मिले कि देखो हम विधानसभा में भारत की संस्कृति को सरेआम ठोक रहे हैं, तो तुम यहाँ पर इन भारत के नेताओं के बारे में सोचो। ये भारत की अस्मिता का सवाल है, इसीलिए इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये सारे लोग प्रदर्शन करने आए हैं, विधानसभा का सत्र धुल चुका है, तो युवा क्या सोचते हैं? युवा ये सोचते हैं युवा अपमान नहीं सहेगा, वो गुरुओं का अपमान है, गुरुओं का अपमान तो नहीं सहेंगे चाहे वो कोई भी हो। बट ऐसे आपको किसी भी खुले आम विधानसभा में, आप इतने बड़े लीडर हो, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, गुरुओं का अपमान नहीं करना चाहिए। और आप फेस भी नहीं कर रहे हो, आप आके सीधा फिर आप गोवा चले गए, तो ये कोई बात नहीं होती। आप आके बताइए कुछ क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? यूथ को तो गलत मैसेज जा रहा है ना। देश के ऐसे गुरु जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, धर्म को बचाने के लिए बलिदान दिया, हिंदू धर्म के लिए बलिदान दिया, उनको लेकर इस प्रकार के अपमानजनक शब्द बोलने को लेकर वो हाउस के सेशन में बड़ा कह रही है। उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं तो जो उचित कार्रवाई पुलिस की होगी, हमारे लोगों ने कंप्लेंट डाली है, सिखों ने कंप्लेंट डाली है, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी और उसके हिसाब से सजा होगी, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि गुरुओं जी के अपमान के चलते हुए हम कुछ नहीं सहेंगे उसके आगे। गुरु परंपरा के ये ही पंजाब के मुख्यमंत्री को भी अकाल तख्त ने तलब किया है। कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए। उसने तो अति कर रखी है, वो जिस प्रकार के, हालांकि मुझे उसके वेरिफिकेशन ही है, पर अगर वो वीडियो ठीक है तो उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। अब वो वेरीफाई होगा वीडियो, परंतु आतिशी ने तो असेंबली में बोला है, वह वीडियो सबका सब असेंबली में रिकॉर्डेड है और उस प्रकार की भाषा, उस प्रकार का शब्दावली गुरुओं को लेकर बोलने का वह किसी ढंग से भी सहन नहीं होगा।
भगवंत मान का कहना है कि जब वो अकाल तख्त के सामने पेश हो तो लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए उनकी। चलिए, ये अकाल तख्त को क्या करना है वो भगवंत मान ही डिक्टेट कर सकते। अगर वे अपने आप को कहीं भी उनमें सिक्की है तो उनको अकाल तख्त को डिक्टेट करने का कोई अधिकार नहीं। अकाल तख्त हमारे लिए सबसे ऊपर की संस्था है, सर्वोच्च संस्था है हमारे लिए, और उसकी मान्यता पर प्रश्न लगाना हम में से किसी को भी शोभा नहीं देता। विधानसभा में विधायी कार्यों से ज्यादा हंगामा ही रहा। नहीं, हंगामा क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार के इनके कृत्य हैं, जिस प्रकार के भगवंत मान ने शब्दावली अकाल तख्त को लेकर इस्तेमाल करी, जिस प्रकार के सो कॉल्ड वीडियोस उसके हैं और जो वेरीफाई होने की जरूरत है, परंतु आतिशी ने तो सदन के पटल पर जो बोला वह अशोभनीय नहीं, वह बिल्कुल निंदनीय है और उसको लेकर इस्तीफा देना ही पड़ेगा। एक तरफ तो विधानसभा के पटल पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद उनका रेस्पॉन्स देने के लिए वो मौजूद भी नहीं। देखिए संजय जी, ऐसा है कि पहले तो मुझे इससे आपत्ति है कि ये इश्यू सिख समुदाय का नहीं है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहादत सिख समुदाय के लिए नहीं दी थी। हमारी इस देश की संस्कृति, हमारे इस देश के सनातन, इस देश के लोगों के लिए, और कश्मीरी ब्राह्मण ने जब उनसे जाके कृपा राम जी के नेतृत्व में जाके रिक्वेस्ट कहा कि ये लड़ाई आपको लड़नी है, तो इसलिए ये सिख धर्म का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे गुरु हैं, लेकिन पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, और प्रधानमंत्री जी तो उनकी शहादत की बात सिक्किम तक जिक्र करने की बात कर रहे हैं, जहाँ शायद एक परिवार भी नहीं रहता। आज जिस तरीके से दोबारा से उनकी शहादत को, साहबजादों की शहादत को, हमारी उस इतिहास को जिसपे हमको मान होना चाहिए, उसको दोबारा से आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो किसी एक समुदाय के गुरु नहीं हो सकते हैं, एक तो ये। दूसरा, उस दिन केवल डिबेट इस बात की हो रही थी कि ये 350वां साल उनकी शहादत का है, तो जहां हम उनकी शहादत को सम्मान कर रहे थे कि हम पूरा साल इसके ऊपर कार्यक्रम करेंगे, इसको लेके डिबेट हो रही थी। तो नॉर्मली जब भी डिबेट होती है तो महत्वपूर्ण इश्यूज पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो सरकार के पक्ष से सहमत हो या ना हो, वो उसमें चर्चा में जो भाग लेता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने उस दिन इस चर्चा में भाग लेना भी उचित नहीं समझा, और उसके बाद फ्रस्ट्रेशन में आके जो है इस तरीके के शब्दावली का, जिसको मैं रिपीट भी नहीं कर सकता, उन्होंने इस्तेमाल किया। और उनके चोर की दाढ़ी में तिनका इससे साबित होता है कि वो उस दिन झगड़ा कर रही थी कि मुझे पोल्यूशन के ऊपर चर्चा करना है, और अगले दिन सुबह पहला क्वेश्चन पोल्यूशन का लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने हाउस में आने के बजाय गोवा जाना बेहतर समझा। तो अपने आप कहीं ना कहीं जो है उनके आचरण मीन्स शब्दावली पे, और उनके मन में कहीं ना कहीं जो है वो उनसे जो शब्दावली का प्रयोग हुआ है उनके मन में जो है, तो ये सच मालूम ही है। नहीं तो हाउस का सामना क्यों नहीं करा उन्होंने 2 दिन? क्या गोवा जाना दिल्ली के पोल्यूशन से और गुरु साहब के इश्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो ये तो फैसला आप लोगों को करना है। बीजेपी का, ये आम आदमी पार्टी का कहना है, खास करके आतिशी का और उनके नेताओं का, कि वो जो वीडियो बीजेपी दिखा रही है या जो वीडियो पब्लिक डोमेन में है वो डॉक्टर। देखिए, मैं तो वीडियो की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हालांकि स्पीकर साहब ने वीडियो को भी जो है फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया, 10-15 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। आप तो पुराने पत्रकार हैं। विधानसभा में एक पूरे सरकारी अफसरों का तंत्र बैठा होता है। आप एक शब्द भी बोलते हैं तो उसमें लिखा जाता है, रिकॉर्ड होता है। और विधानसभा के अध्यक्ष से मैंने ही पूछा था कि आप बताइए आपका रिकॉर्ड क्या करता है, तो विधानसभा के अध्यक्ष ने तो पढ़ के भी बताया हुआ है कि उन्होंने क्या बोला। अब यह तो विधानसभा के अध्यक्ष तो वही पढ़ के सुनाते हैं जो रिकॉर्ड में आया हो, तो खाली बात वीडियो की तो है ही नहीं। और दूसरा, मैं कह रहा हूँ कि चलिए उनकी बात सही भी है तो वो विधानसभा से क्यों भाग रही हैं? अगर वो सच्ची हैं तो वो इस समय गोवा जाना जरूरी है कि गुरु साहब से बड़ा है गोवा। यहाँ जो है पोल्यूशन के इश्यू जिसपे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उससे बड़ा है कि वो उसकी चर्चा से बचने के लिए 2 दिन से गोवा है। लवली जी, ये मामला प्रिविलेज कमेटी, विशेषाधिकार समिति को क्या, विशेषाधिकार समिति क्या क्या कर सकती है, इसमें उनके क्या क्या अधिकार? देखिए, विशेष अधिकार समिति अगर किसी को गिल्टी समझती है, और लोकसभा में इसका प्रेसिडेंट रहा है, लोकसभा में वेस्ट बंगाल की एक महिला का मेंबरशिप प्रिविलेज कमेटी ने ली थी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। तो प्रिविलेज कमेटी जो है के जो अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार है प्रिविलेज कमेटी के पास,
उसमें जो है कुछ दिनों के बैन से लेके मेंबरशिप जाने तक के सब प्रावधान है। मोदी जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि यहाँ पर जनता आतिशी का विरोध कर रही है और वहाँ पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री के बयानों का विरोध और उस पर आपत्ति अकाल तख्त ने जताई है, जहाँ उनको पेशी के लिए बुलाया है, लेकिन भगवंत मान का कहना है कि सारी पेशी लाइव टेलीकास्ट की जाए। देखिए, लाइव टेलीकास्ट तो भगवंत मान जी को ये पता होना चाहिए। अच्छा, उनकी अपनी पेशी लाइव, जिसको देखिए इनकी प्रॉब्लम ही है, ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए करते हैं। अकाल तख्त की भी इनको प्रोसीडिंग लाइव चाहिए, ये किसी को नमस्ते करें, किसी से मिलें, वो भी इनको लाइव चाहिए। तो इनकी प्रॉब्लम ही है कि ये पब्लिसिटी से ऊपर उठ ही नहीं पाते। आज इसीलिए चाहे दिल्ली में इनकी सरकार थी, चाहे आज पंजाब में, गरीबों पे खर्चा करने की बजाय पब्लिसिटी के ऊपर ये ज्यादा खर्चा करते हैं। तो इनकी प्रॉब्लम ही है। दूसरा मेरा ये कहना है कि हम खाली बात आतिशी की नहीं है, हम पूरी आप पार्टी की सोच क्या है, मैं ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि जो इनकी सोच है वो ये अर्बनाइज नेक्सलाइट वाली सोच है। इनकी पूरी पार्टी के मोक्टे से चेहरे से मोक्टा हटाने की जरूरत है। बाकी किसी एक लीडर ने भी, मैं कह रहा हूं कि चलिए आप सेटिस्फाई हैं इस बात से कि ये वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी पार्टी एक कमेटी तो बनाती इंक्वायरी, तो आप कितने सीरियसली ले रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी को, और पंजाब में आप बढ़ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे साथ दिल्ली के सांसद हैं कमलजीत सहरावत जी। ये विरोध इस बात को लेकर है कि आतिशी को इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी की 350वां कार्यक्रम जो दिल्ली में आयोजित हुआ और जिसमें न केवल दिल्ली की संगत ने बल्कि भारत के विभिन्न अन्य क्षेत्रों से भी संगत यहां पर आई और गुरु के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। तो दिल्ली विधानसभा में इस चर्चा पर जो आतिशी जी ने बयान दिया और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और जो तुलना की, मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। वो गुरु जिन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया और पूरे हिंद की चादर कहलाए और जिन्होंने देश के लिए इतना किया, धर्म के लिए, समाज के लिए इतना किया, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग आतिशी जी करती हैं। तो आतिशी जी को माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। ये देश कभी भी अपने देश के गुरुओं का, और गुरुओं से भी बड़ी बात, वो देश के लिए ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। तो ऐसे गुरु के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, आतिशी जी को माफी नहीं, इस्तीफा देना चाहिए। इसमें एक तो आपने माफी की मांग की, इस्तीफा। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो अकाल तख्त ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी तलब किया है। भगवंत मान का कहना है कि उन्हें लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए उनकी पेशी का। ये जिस तरह से कश्मीर फाइल जब दिल्ली में रिलीज हुई और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कश्मीर के पंडित जो हमारे कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनका मजाक उड़ाया था, और समय समय पर आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के लोगों के लिए इस तरह के शब्द व्यक्त करती रही है, कोई पहली बार नहीं है। भगवंत मान जी हो या अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी जी, सब ड्रामेबाज हैं। इनको लाइव होना चाहिए। कमाल की बात है, जो आपको, जिस धर्म को आप मानते हैं, जब हम सब मानते हैं, हमें पता है कि वहाँ की क्या परंपरा है, तो उसी के हिसाब से आपको बात करनी चाहिए। आप इस तरह की बात करते हैं तो आप फिर से धर्म का अपमान कर रहे हैं। इसमें अगर इस्तीफा नहीं होता, माफी नहीं मांगते आतिशी, तो फिर बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, सिखों का अगला कदम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब दिल्ली की सरकार ने लगातार भ्रष्टाचार किए, दिल्ली के हितों को पीछे रखा, हमने लगातार जनता के बीच में जाकर उन बातों को बताया और हमने उनसे माफी मांगने के लिए अनेक बार, दारू जैसे उनकी पॉलिसी आई थी उसके ऊपर हमने उनसे कहा कि आपकी पॉलिसी गलत है, आपको दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए। तो इस तरह की अनेक घटनाएं हुई, लेकिन उनकी बहुत मोटी चमड़ी, उन पर असर नहीं होता। तो दिल्ली की जनता ने उनको जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी अपना धर्म निभाएगी, जो हमें करना चाहिए हम उनका इस्तीफा भी मांगेंगे, उनसे माफी भी मांगने के लिए कहेंगे। लेकिन अगर फिर भी उनकी मोटी चमड़ी पर असर नहीं होता तो दिल्ली की जनता और पूरी देश की जनता इस बात को देख रही है। बस मेरा आखिरी सवाल ये है कि माफी तो उन्होंने फांसी घर पे भी नहीं मांगी। मैं दिल्ली का मालिक हूँ, ये शब्द इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति अगर इतना घमंड रखता है, आम आदमी की बात करने वाला अगर शीश महल बनाता है, मोहल्ला में जाकर लोगों से राय लेकर काम करेंगे, ऐसा व्यक्ति अगर मोहल्ले मोहल्ले में शराब की दुकान खोल देता है, तो ऐसे व्यक्ति से हम उम्मीद नहीं कर सकते। ये पॉलिटिक्स के आगे इनकी आंखें बंद हो जाती हैं और इतने घमंड है इनमें कि अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। बीजेपी आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक जा रही है प्रदर्शन करते हुए, और
इसमें अब ये देखना दिलचस्प है कि पुलिस इन्हें कहां तक जाने देती है और कहां इन्हें रोक लिया जाता है। फिलहाल दिल्ली के सिख, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को लेकर रोष में हैं और अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं कि सिख गुरुओं के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया गया है वो अपने आप में शर्मनाक है और जाहिर है कि शब्द प्रयोग करने वालों को इस बात पर खेद जताना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये भारत की एक शौर्य परंपरा, आदर्श परंपरा और आध्यात्म की परंपरा का अपमान बता रही है बीजेपी। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।